हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और यह बौद्ध धर्म का पार्ट 4 टॉपिक है। इससे पिछले टॉपिक में हम लोग क्या किए थे कि आपको बौद्ध धर्म की जो पृष्ठभूमि थी, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, उनका जीवन परिचय किए थे, उनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं थी उस शिक्षा के बारे में अध्ययन किए थे और गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो बौद्ध संगतियां हुई थी उसके बारे में अध्ययन किए थे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्या है कि बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के बारे में जानेंगे। इसके अलावे जो बौद्ध साहित्य है उस बौद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना है बौद्ध संप्रदाय। तो क्या हुआ था कि चतुर्थ बौद्ध संगति, तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपको कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इस बौद्ध संगति का आयोजन जो किया था वो आपको कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने किया था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। वहीं इसकी उपाध्यक्षता जो था वो आपको अश्वघोष ने किया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ ही दिनों के बाद बौद्ध धर्म जो था वो आपको 2 संप्रदायों में बट गया। एक का नाम था हीनयान और दूसरा का नाम था महायान। तो ये जो हीनयान संप्रदाय है, तो हीनयान का अर्थ होता है लघु चक्र। याद रखिएगा, हीनयान का अर्थ क्या होता है? लघु चक्र होता है। और ये हीनयान संप्रदाय के जो लोग होते थे वो आपको क्या करते थे कि बौद्ध धर्म की जो मूल शिक्षाएं थी उस मूल शिक्षाएं में क्या करते थे? विश्वास करते थे। क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि हीनयान में किसका विशेष महत्व था। तो हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वो क्या करते थे कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो दी गई मूल शिक्षाएं उस मूल शिक्षा में ये क्या करते थे? आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे। हीनयान संप्रदाय के जो भी पुस्तकें लिखी गई है वो आपको पाली भाषा में लिखी गई। थोड़ा देर में हम चर्चा करेंगे आपको बौद्ध साहित्य की। तो बौद्ध साहित्य जो है वो आपको सबसे अधिक पाली और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके अलावे अन्य भाषाओं में भी बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। तो ये जो हीनयान संप्रदाय के लोग हैं इनकी जो पुस्तकें होती थी वो आपको पाली भाषा में होती थी, ठीक है। और इनके जो प्रमुख संरक्षक थे वो आपको अशोक थे, यानी कि राजा अशोक का जो संबंध था वह भी आपको बौद्ध धर्म से था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? अपना लिया था। तो उन्होंने किसको संरक्षण दिया? तो जो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा है उससे उन्होंने संरक्षण दिया था। आइए अब हम बात करते हैं महायान का। तो महायान का अर्थ होता है मोक्ष का महाचक्र। क्या होता है? मोक्ष का महाचक्र। और ऐसे भी क्या था कि बौद्ध धर्म में जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता था वो क्या होता था? तो आपको मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होती थी। तो ये जो महायान है इसका अर्थ क्या होता है? मोक्ष का महाचक्र। और इनकी पुस्तक जो लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। याद रखिएगा कि ये जो हीनयान संप्रदाय के लोग जो है इनकी पुस्तक जो होती थी वो आपको किस भाषा में? पाली भाषा में। जबकि आपको महायान संप्रदाय की जो पुस्तक थी वो किस भाषा में थी? तो संस्कृत भाषा में थे। इन बिंदु को आपको क्या करना है? बढ़िया से क्लियर रखना है, ठीक है। आइए फिर क्या था कि ये जो आपको महायान संप्रदाय के लोग थे वह क्या किया कि गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं में परिवर्तन किया और गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि हीनयान संप्रदाय के लोग जो थे गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, जबकि महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो क्या करते थे? तो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। गौतम बुद्ध के द्वारा जो दी गई मूल शिक्षाएं थी उसमें भी क्या किया? परिवर्तन किए। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। कौन? तो महायान, ठीक है। और हीनयान महायान का उदय कब हुआ था? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। अब आइए अब हम बात करते हैं वर्जियान की, ठीक है। तो इसका जो उदय हुआ था वो आपको 8वीं सदी में हुआ था बंगाल और बिहार में। कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में, ठीक है। तो ये जो वर्जियान संप्रदाय है हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के यह पतन का क्या बना था? कारण बना था। क्योंकि इस संप्रदाय में क्या था कि आपको मदिरा और स्त्रियों का होना क्या था? आवश्यक था। क्या था? आवश्यक था। यानी कि शराब और स्त्रियां का साथ होना क्या था? इसमें आवश्यक था। इस वजह से भी क्या हुआ कि जो बौद्ध विहार था उसमें काफी ज्यादा क्या हुआ कि भोग विलासिता बढ़ गई, जिस वजह से बौद्ध धर्म का क्या हो गया? पतन हो गया। इस संप्रदाय के पास एक खास उपलब्धि है कि इन्होंने विक्रमशिला बौद्ध विहार का क्या किया था? निर्माण कराया था। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि विक्रमशिला बौद्ध विहार का निर्माण जो है आपको किस संप्रदाय के लोग ने कराया था? तो वर्जियान संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने कराया था। और ये जो विक्रमशिला बौद्ध विहार है वो अभी आपको हाल ही में हमारे बिहार राज्य का ये क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखें कि बौद्ध संप्रदाय
को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। एक हीनयान जो क्या करते थे, गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते थे और इनकी पुस्तकें पाली भाषा में होती थी और इनके जो महान संरक्षक थे वो आपको अशोक थे। फिर है महायान। तो महायान का अर्थ क्या होता है? तो मोक्ष का महाचक्र, और इनकी पुस्तकें जो होती थी संस्कृत भाषा में। और इसने क्या किया कि बुद्ध की मूल शिक्षाओं में परिवर्तन किया और गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। फिर यहाँ से एक चीज और आएगा कि महायान जो धर्म था, बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, इसके महान संरक्षक कौन थे? तो इसके जो महान संरक्षक थे वो आपको कनिष्क थे, और कनिष्क का संबंध जो था वो आपको कुषाण वंश से था। इस चीज को भी याद रखना है, क्योंकि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा जो माना जाता है, किसे माना जाता है? कनिष्क को। अब हम बात करते हैं वर्जियान की। तो वर्जियान शाखा का जो उदय हुआ था वो आपको 8वीं सदी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल और बिहार में हुआ था। और इस संप्रदाय के लोगों ने ही विक्रमशिला बौद्ध विहार का क्या किया था? निर्माण कराया था। और यह विक्रमशिला जो बौद्ध विहार है, यह अभी वर्तमान में आपको क्या करता है? बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य कहने का मतलब क्या हुआ कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो साहित्य है, जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, बौद्ध साहित्य में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है पिटक का। याद रखना है कि बौद्ध साहित्य में जो सबसे प्रमुख स्थान है किसका है? पिटक का है। और पिटक का अर्थ जो होता है वो आपको क्या होता है? तो टोकरी होता है। क्या होता है? टोकरी होता है। ठीक है, और ये जो पिटक लिखी गई है यह आपको पाली भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि पिटक किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। और पिटक का अर्थ क्या होता है? तो टोकरी होता है। और बौद्ध धर्म में क्या है कि आपको ज्ञान की 3 टोकरी है। ठीक है, यानी कि त्रिपिटक। ठीक है, तो त्रिपिटक का अर्थ क्या हुआ? तो 3 टोकरियां। ठीक है, क्या हुआ? 3 टोकरियां। और 3 टोकरियां, उसमें क्या किया जाता था? तो उसमें आपको पुस्तकें रखी जाती थी। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि वह त्रिपिटक कौन कौन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूत पिटक की, फिर है आपको विनय पिटक, फिर है अभिधम पिटक। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो सूत पिटक है और विनय पिटक है, ठीक है, तो इसका संकलन जो हुआ था वो आपको प्रथम बौद्ध संगति के दौरान हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध को जब महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो इनके महानिर्वाण की प्राप्ति के बाद क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म की व्याख्या करने हेतु समय समय पर क्या हुआ था कि बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया था। तो इसी को बौद्ध संगति कहा गया। तो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही क्या हुआ था कि सूत पिटक और विनय पिटक की क्या हुई थी? रचना हुई थी। तो सूत पिटक में क्या है? तो बौद्ध सिद्धांत का उल्लेख है। वहीं विनय पिटक में बौद्ध धर्म के जो आचार विचार वो नियम है, इस चीज का क्या है? उल्लेख है। तो सूत पिटक का जो संकलन किया था वह गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने किया था। वहीं विनय पिटक का जो संकलन किया था वो आपको गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आपको उपाली ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखें कि त्रिपिटक कितने हैं? तो 3 है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में किसकी चर्चा है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत की। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियमों की। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो यह क्या हुआ कि आपको बौद्ध साहित्य हुई। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में अब हम बात करेंगे अभिधम पिटक की कि इसका संकलन कब हुआ था। तो अभिधम पिटक का जो संकलन हुआ था वो आपको तृतीय बौद्ध संगति के दौरान 250 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न उठेगी कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपको पाटलिपुत्र में हुई थी। तो थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति जो था वो आपको वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो आपको पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति जो है वो आपको कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो जब भी अगर 1-2 संगति के बारे में आप अध्ययन करते हैं तो चारों को एक साथ क्या कीजिए कि लेकर चलने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको काफी सारे जो पिछला टॉपिक है वो आपको रिकॉल होता रहेगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं जातक कथाएं की। तो जातक कथाएं में क्या है कि गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की बात कही गई। ठीक है, और यह भी आपको क्या है? एक बौद्ध साहित्य है। अब हम बात करेंगे दीपवंश और महावंश की। तो दीपवंश और महावंश ऐसे ग्रंथ है जिससे हमें क्या होती है कि श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। श्रीलंका जिसको हम लोग सिलोन के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अगला ग्रंथ मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। तो मिलिंद पन्हो में आखिरकार है क्या? तो इसमें आपको बौद्ध जो गुरु थे नागार्जुन या नागसेन, उनके द्वारा दिए गए उत्तर और आपको हिंद यूनानी शासक जो थे मिनांडर, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का क्या है? संग्रह। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा कि मिलिंद पन्हो में वर्णन किसका है? तो देखिए मिनांडर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मिनांडर जो कि आपको क्या था? इंडो ग्रीक शासक था। ठीक है,
और आपको नागसेन जो कि आपको बौद्ध गुरु थे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि मिनांडर को बौद्ध धर्म के बारे में जानने की क्या हुई, जिज्ञासा हुई। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इन संदर्भ में इनको जानने की काफी ज्यादा जिज्ञासा हुई। तो उन्होंने क्या हुआ कि अपने गुरु नागार्जुन या नागसेन से कुछ प्रश्न पूछे। ठीक है, तो क्या हुआ कि नागसेन ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो मिलिंद पन्हों में क्या है कि मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागार्जुन के द्वारा दिए गए प्रश्न उत्तर का क्या है, संग्रह है। नहीं तो हम कह सकते हैं कि मिलिंद पन्हों में क्या है कि मिनांडर और नागसेन के बीच हुए संवादों का क्या है, वर्णन है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अंगुत्तर निकाय की। तो देखिए अंगुत्तर निकाय क्या है कि इसका बौद्ध साहित्य में काफी प्रमुख स्थान है, क्योंकि अंगुत्तर निकाय से हमें क्या होती है कि 16 महाजन पदों के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है। और इन 16 महाजन पदों का जो उदय हुआ था वो आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इन 16 महाजन पद के बारे में जो जानकारी मिलती है किससे मिलती है, अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय क्या है, तो आपको बौद्ध ग्रंथ है, वहीं आपको जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी क्या होती है कि हमें 16 महाजन पद के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए अब हम बात करते हैं बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र की जो रचना किए थे वो आपको अश्व घोष ने किए थे, और इसमें क्या है कि गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया या उल्लेख किया गया। इसके अलावा और भी बौद्ध साहित्य है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बौद्ध साहित्य आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार व विस्तार का क्या कारण था। तो देखिए, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार व विस्तार हुआ उसमें सबसे पहला कारण था तत्कालीन धार्मिक स्थिति। क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि जो हमारा वैदिक धर्म था उस वैदिक धर्म में काफी ज्यादा क्या हो गई थी, जटिलता आ गई थी। समाज जो था इस जटिलता से काफी ज्यादा त्रस्त हो चुका था। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के जो सरल नियम था वह लोगों को अपने प्रति क्या किया, आकर्षित किया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का जो पहला कारण था तत्कालीन धार्मिक स्थिति। दूसरी बात थी गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी उनका। तो गौतम बुद्ध का पर्सनालिटी इतना बढ़िया था कि लोग इनकी बातों से क्या होते थे, काफी ज्यादा प्रभावित होते थे। इनके बोलने की जो सहजता थी वो काफी ज्यादा अच्छा था। इससे भी लोग क्या हुआ कि गौतम बुद्ध के प्रति ज्यादा झुके, गौतम बुद्ध के प्रति उनका काफी ज्यादा लगाव हुआ, वह उनके अनुयायी बन गए। और इस प्रकार से क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। फिर है सिद्धांतों की व्यवहारिकता। तो सबसे पहले क्या था कि बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत था वो काफी क्या था कि आसान था। यानी कि बौद्ध धर्म वाले जो थे या गौतम बुद्ध जो थे सबसे पहले क्या किए कि आपको अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग पर बल दिए। और इस मध्यम मार्ग को अपनाना क्या था, सरल था। और इस सिद्धांत में कोई ज्यादा झंझट भी नहीं थी। इस वजह से भी क्या हुआ कि अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग पर चलने के कारण बौद्ध धर्म का क्या हुआ, काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। सामाजिक समानता की, ठीक है, तो क्या था कि बौद्ध धर्म में आपको क्या था कि जाति पाति का कोई स्थान नहीं था, अर्थात वो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में क्या रहा, सफल रहा। तो इस वजह से भी क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, विस्तार हुआ। अब हम बात करेंगे कि प्रतिस्पर्धी धर्मों का हुआ। तो उसमें क्या था कि बौद्ध धर्म की तुलना में क्या था कि अन्य धर्म तो था लेकिन इसके जैसा सिद्धांत और व्यवहार अन्य धर्म में नहीं मिला। अब हम कहेंगे कैसे नहीं मिला, तो वैदिक धर्म जो था उसमें काफी ज्यादा कर्मकांड था, उसमें काफी ज्यादा जटिलताएं थी, जिससे समाज के जो सामान्य जनमानस थे या सामान्य लोग थे वह काफी ज्यादा क्या थे, निराश थे, काफी ज्यादा चिंतित थे। दूसरी बात कि जो जैन धर्म था तो जैन धर्म का जो सिद्धांत था वह काफी ज्यादा क्या था, कठोर था। तो ऐसे सिद्धांत को अपनाना सबकी बस की बात थी नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ कि वैदिक धर्म का जो जटिलता था, जैन धर्म का जो कठोर सिद्धांत था, तो इन वजहों से भी क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा क्या हुआ, विकास हुआ। क्योंकि बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था वो काफी ज्यादा क्या था, सरल था। आइए अब हम बात करते हैं जनभाषा का प्रयोग। तो गौतम बुद्ध जो अपने प्रचार प्रसार की जो भाषा यूज किया वो आपको पाली भाषा का यूज किया। यानी कि गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश दिए वो आपको पाली भाषा में दिए। लोगों को वह जहां भी उपदेश देते थे पाली भाषा में देते थे। तो इस वजह से भी क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। दूसरी बात है कि बौद्ध संघ का भी योगदान रहा। अब हम बात करते हैं कि सर बौद्ध संघ का योगदान कैसे रहा। तो क्या हुआ था कि आपको गौतम बुद्ध जब सारनाथ में क्या हुआ थे कि प्रथम उपदेश दिए थे, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद इन्होंने क्या किए थे
कि अपने साथ तपस्या कर रहे हैं 5 ब्राह्मणों को ही इन्होंने क्या किया था, प्रथम उपदेश दिए। और इन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था कि बौद्ध संघ का गठन किया था। और बौद्ध संघ के जो नियम थे वो आपको गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। इसमें सारे चीजों का जो निर्णय लिया जाता था वो सबों के मन से लिया जाता था। तो इस वजह से भी क्या हुआ कि आपको बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का या बौद्ध संघ का जो गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, उस गणतंत्रात्मक प्रणाली ने भी क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा क्या हुआ, अहम भूमिका निभाया। इसके अलावा राजकीय संरक्षण, तो अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रघोत, बिंबिसार ऐसे बहुत सारे शासक हुए, जिसके वजह से क्या हुआ कि जैन धर्म का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि इन शासकों ने क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक था बौद्ध संप्रदाय, इसके अलावा बौद्ध साहित्य और आपको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार व विस्तार का कारण, ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।